हेलो दोस्तों, क्लास 12th आईपी के अकॉर्डिंग अब हम लोग एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे कि जो डेटा फ्रेम हमारे पास होता है उसके डेटा को हम लोग किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं या सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक डेटा फ्रेम बना करके देख लिया, उसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस को हम लोगों ने परफॉर्म करके देख लिया है। लेकिन दोस्तों, अगर हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे डेटा फ्रेम के अंदर से एक पर्टिकुलर रो का डेटा हमको देखना है, एक पर्टिकुलर कॉलम का डेटा हमको देखना है, या एक रो जो है अपने पास उसमें भी अगर हम लोग स्लाइसेस बनाते हुए डेटा देखना चाहें, ऐसी कॉलम के स्लाइसेस बनाते हुए अगर हम लोग डेटा देखना चाहें तो वो कैसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारे टॉपिक हम लोग यहां देखेंगे। एक फंक्शन अपने पास होगा जिसको हम लोग कह सकते हैं एलओसी, यानी कि अपने पास है लोकेशन, और वैसे अपने पास एक ILOC भी होता है, मतलब आप वहां पर अपने इंटीजर वैल्यू बताते हैं लोकेशन के लिए। तो LOC है, ILOC है, ऐसे ही अपने पास एक AT फंक्शन भी है और एक IAT नाम का फंक्शन भी है। तो ये सारे फंक्शंस क्या काम करते हैं ये हम लोग पूरा प्रैक्टिकली भी देखेंगे और थोड़ा थ्योरेटिकली भी देखने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहां बात कर लेते हैं सेलेक्टिंग और एक्सेसिंग डेटा को लेकर के। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि फ्रॉम अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट यू कैन एक्सट्रैक्ट और सेलेक्ट डिजायर्ड रो। आप उसके अंदर से कोई भी रो को या कॉलम को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहां पर उसको सेलेक्ट कर सकते हैं या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसमें से हम सबसे पहले जो बात करने वाले हैं वो है कि हम लोग किस तरीके से कॉलम से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग यहां बात करेंगे सेलेक्टिंग अ कॉलम इज इजी, जस्ट यूज द फॉलोइंग सिंटेक्स। क्या है अपने पास, तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं या तो यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट्स को, जो कि हम लोग पहले भी करके देख चुके हैं, और दूसरा अपने पास जो हम लोग बात करेंगे वो अपने पास होगा डॉट नोटेशन को लेकर के। तो डॉट नोटेशन में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इन चीजों को दोस्तों हम लोग एक काम करते हैं, पहले प्रैक्टिकली एक काम कर लेते हैं। हम लोग पहले अपना एक डेटा फ्रेम बना लेते हैं। तो डेटा फ्रेम बनाने के लिए मैं एक कंट्रोल N यानी कि न्यू फाइल पे जाता हूं और इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूं कहीं पर भी। सपोज दोस्तों इसका नाम मैं रख लेता हूं यहां पर सैंपल, ठीक है। तो मैं इसका नाम रख देता हूं सैंपल, पहले से बनी हुई है, ओवरराइट कर देता हूं। यहां पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, मैं एक काम कर देता हूं, जाके लिखता हूं इंपोर्ट pandas SPD, और इसके बाद क्योंकि मुझे अपना एक डेटा फ्रेम बनाना है और डेटा फ्रेम में बना रहा हूं यहां पर लिस्ट को यूज करते हुए, तो मैं लिख देता हूं सपोज C1 मतलब सपोज कि अपने पास कोई सिटी है और इसके अंदर दोस्तों हम लोग यहाँ की पॉपुलेशंस बताने वाले हैं। सपोज एक सिटी है जिसकी पॉपुलेशन कुछ इस तरीके से ये हो जाएगी। अब इस सिटी के अंदर हॉस्पिटल्स कितने हैं, स्कूल्स कितने, अगर अपन ये देखना चाहें तो इस सिटी के अंदर हॉस्पिटल्स हैं सपोज की 30 या 35 कर देते हैं, और स्कूल्स हैं इसके अंदर सपोज की अपने पास 87, ठीक है। तो अपन ने क्या कर दिया है, एक यहाँ पर C1 बना दिया, इसी टाइप से मैं C2 C3 C4 इस टाइप से अलग अलग यहाँ पर जो है सिटीज क्रिएट कर देता हूं, ठीक है। तो ये C1, ये C2 C3 और C4 अपन इनका नाम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और यहां पर अब अपन इनकी वैल्यूज, तो पहले अपन बता देते हैं इसकी पॉपुलेशंस क्या है अपने पास, ठीक है। इसी टाइप से यहां पर इसके हॉस्पिटल्स कितने बने हुए हैं और इसके अंदर स्कूल्स टोटल कितनी है। इसी टाइप से यहां पर हम लोग इसके अंदर भी कोई पॉपुलेशंस बता देते हैं, इसके अंदर स्कूल्स कितनी बनी हुई है और हॉस्पिटल्स कितने हैं, समथिंग हम लोग ऐसे ही कुछ यहां पर कुछ डमी डेटा डाल देते हैं। और ऐसे ही हम लोग यहां पर इस तरीके से इसके अंदर भी पॉपुलेशंस के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स बता देंगे और यहां पर हम लोग इसके अंदर की स्कूल सपोज ऐसे ही कुछ वैल्यूज हम लोग पास कर देते हैं। अब हमको क्या करना है, ये जो मल्टीपल लिस्ट है इसको एक लिस्ट बना देते हैं जिसको हम डेटा फ्रेम फंक्शन को पास कर देंगे। तो मैं सपोज यहां पर नाम रख लेता हूं डेटा, ठीक है। तो डेटा क्या है, अपने पास एक वेरिएबल है और इसके अंदर मैं यहां पर पास कर देता हूं सपोज की C1 C2 C3 C4 इस टाइप से हम लोगों ने चार जो अलग अलग टाइप की सिटीज हैं ये हमने पास कर दिए डेटा के पास। अब हमको क्या करना है दोस्तों, यहां हम लोग लिख देते हैं एक ऑब्जेक्ट का नाम, जैसे कि OBJ1 जो है इक्वल्स टू मैं लिख देता हूं PD डॉट डेटा फ्रेम। तो हम लोगों को पता है कि डेटा फ्रेम में D और F जो है वो कैपिटल आएगा और यहां पर हम पास कर सकते हैं डेटा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इसको प्रिंट करके देखना तो आप क्या लिख देंगे यहां पर OBJ1। इस तरीके से दोस्तों ये हमारे पास अपना एक जो है एक ऑब्जेक्ट हमने बना दिया, एक डेटा फ्रेम हमने बना दिया। इस फाइल को हम सेव करके रन करके देखेंगे, इस तरीके से हमारा यहां पर डेटा आ रहा है। अब मैं यहां पर ये चाह रहा था कि ये जो अलग अलग सिटीज है जिसका इंडेक्स आपको अभी 0 1 2 3 दिख रहा है, यहां पर मैं इसका एक नाम देना चाहता हूं। और ऐसे ही दोस्तों ये 0 यानी कि क्या थी, पॉपुलेशंस थी, ये सपोज उसमें हॉस्पिटल्स है और ये अपने पास उसमें स्कूल्स हैं। तो अगर हम चाहते हैं यहां पर रो और कॉलम भी यहां पर यानी कि जो उसकी इंडेक्सिंग और कॉलम्स अगर आप मेंशन करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। क्या लिखना होगा इसके अंदर आपको, इंडेक्स इक्वल्स टू, और इसके अंदर आप कोई भी सिटी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूं इसके अंदर सपोज एक जोधपुर और इसी टाइप से
से मैं इसमें जाके लिख देता हूँ एक सपोज जयपुर, ठीक है। इसी टाइप से मैं इसके अंदर जाके लिख देता हूँ अजमेर, और इसी टाइप से यहां पर जाकर के मैं मेंशन कर देता हूं सपोज की कोटा, ठीक है। तो इस टाइप से हमने क्या कर दिया, कुल मिलाकर के 4 जो है वो अलग अलग यहां पर सिटीज हम लोगों ने मेंशन कर दी है। ये यहां पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इस कोड को आप चलाऊंगा, आप देखेंगे जो रोज है अपने पास, यानी कि जो इंडेक्स है जहां 0, 1, 2 और 3 अपने पास हो रहा था, अब उसकी जगह जोधपुर, जयपुर, अजमेर और कोटा अपने पास आ चुका होगा। एक बार इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं तो आप यहां पर ऑब्जर्व कर रहे होंगे दोस्तों, ये जो है वो जोधपुर जो है, जयपुर, कोटा, अजमेर जो भी अपने नाम लिखे वो सब 0, 1, 2, 3 था। अब मैं यहां पर जो है वो पॉपुलेशन और वो भी यहां पर चेंज करना चाहता हूं, तो वो हम लोग कैसे करते हैं, हम सभी को अच्छे से पता है दोस्तों। लास्ट में हम क्या करें, कॉमा लगा के खत्म करते हैं। तो अभी हमने क्या बंद किया है, इंडेक्स। अब हम लोग यहां पर क्या कर देंगे, कॉलम्स, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर कॉलम्स इक्वल्स टू, और यहां पर हम लोगों को इसमें जो भी नाम लिखने हैं वो हम लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लिख देता हूं पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशंस के बाद हम लोग यहां क्या लिख देते हैं, नेक्स्ट वो है सपोज हॉस्पिटल्स, ठीक है, इस टाइप से। और इसी तरीके से नेक्स्ट अपन लिख देते हैं यहां पर स्कूल्स। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, एक और यहां पर अपनी जैसे हमने रो, अब इसी टाइप से कॉलम्स जो है उस पर भी हम लोगों ने लेबल्स मेंशन कर दिए हैं। तो हम देख रहे होंगे यहां पर जो अपने पास जैसे 0, 1, 2, 3 आ रहा था, वहां पर पॉपुलेशन, हॉस्पिटल और यहां पर अपने पास स्कूल्स जो है वो आ चुकी है। अब हम लोग क्या करें दोस्तों, जैसे अभी हम लोगों ने इसको प्रिंट किया था, मैंने आपको अभी क्या बताया था यहां पर कि यहां हम लोग इसका एक पर्टिकुलर अगर एलिमेंट एक्सेस करना चाहते हैं तो हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर कॉलम को आप लेना चाह रहे हैं तो आप यहां पर क्या लिख देंगे, आप लिखेंगे जो भी ऑब्जेक्ट है आपका, जैसे OBJ1 और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आप बता सकते हैं या तो अपने कॉलम का नाम, कॉलम क्या है, जैसे पॉपुलेशन थी अपने पास, हॉस्पिटल्स था, या फिर अपन यहां पर ले सकते हैं स्कूल्स। इसी टाइप से अगर आप चाहें तो दूसरा तरीका ये भी है, आप लिख सकते हो OBJ1 डॉट और देन उसके बाद, यानी कि एक तो क्या था स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप लिखें और दूसरा था डॉट के साथ आप डायरेक्ट भी लिख सकते। तो इसको भी हम लोग एक काम करते देख लेते हैं। जैसे कि मैं आपसे कह रहा था अभी इससे क्या हो रहा था, अभी हमने इसको जस्ट देखा था, अभी क्या था आपके पास पूरा डेटा आ रहा है, लेकिन मैं यहां पर ये देखना चाह रहा हूं केवल स्कूल्स आपको देखनी है। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, यहां जाकर के लिख सकते हैं एक तो ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट के अंदर जाकर के हम उस स्कूल का वो जो भी लेबल्स हैं वो हम लोग यहां पर जाकर के लिख सकते हैं। तो हमने यहां पे क्या लिख दिया, स्कूल्स लिख दिया। इस फाइल को जैसे सेव करूंगा दोस्तों, मैं इसको वापस जैसे रन करूंगा, आप देखेंगे यहां पर अपने पास जो डेटा आया है वो जोधपुर में इतनी स्कूल्स हैं, जयपुर में इतनी स्कूल्स हैं, अजमेर में इतनी स्कूल्स हैं, कोटा में इतनी स्कूल्स हैं, ठीक है। तो जो अपने पास जो कॉलम आया है वो भी ये साथ में मेंशन कर रहा है कि कॉलम कहां से आया है, स्कूल से आया है। इसी टाइप से अगर आप यहां स्कूल्स की जगह कुछ और लिखना चाहें तो आप वो भी लिख सकते हैं, बहुत सिंपल है। जैसा आप क्या लिख देंगे, हॉस्पिटल्स, बस आप इतना लिख दीजिए, सेव करके देखेंगे आप, तो यहां इस बार आपके पास हॉस्पिटल्स की वैल्यू आ रही है। इसी तरीके से जैसे अभी हमने इसको देखा था, मैं एक काम करता हूं, इसी को कॉपी कर लेता हूं, इसको मैं कर देता हूं कमेंट, और दूसरा जो तरीका है वो मैं आपको दिखा देता हूं। अब आपको क्या करना है, बस ये ब्रैकेट्स हटा देने हैं, और ब्रैकेट्स हटा देने के बाद आप यहां पर लगा सकते हैं डॉट। तो एक डॉट नोटेशन के थ्रू भी आप ये वैल्यूज यहां पर प्रिंट करा सकते हैं। तो अब आपको यहां पर ये जो स्ट्रिंग्स हम लोग ले रहे थे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। आप इस कोड को रन करेंगे, आपके सामने फिर से वही की वही वैल्यू देखने को मिल जाएगी। तो दोनों तरीके हैं, आपको जो अच्छा लगे आप चूज कर सकते हैं। ये वाला जो नोटेशन था वो कौन सा था आपके पास में, ब्रैकेट वाला, और ये जो आपके पास था वो कौन सा वाला नोटेशन था, इसको अपन कहते हैं डॉट नोटेशन, ठीक है। दोनों में से जो आपको सही लगे आप उनको यूज कर सकते हैं। ये आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग यहां से मल्टीपल कॉलम्स को एक्सेस करना चाहते हैं, मल्टीपल कॉलम्स, तो क्या करेंगे। तो ये भी बड़ा सिंपल है दोस्तों। तो हम लोग देख सकते हैं, टू सेलेक्ट मल्टीपल कॉलम यू कैन गिव अ लिस्ट हैविंग मल्टीपल कॉलम नेम। आपको वो सारे नाम बताने पड़ेंगे कॉलम्स के, कौन कौन से, जैसे कि सपोज पॉपुलेशन चाहिए आपको, फिर उसके बाद हॉस्पिटल्स चाहिए, इतना ही चाहिए, या आपको पॉपुलेशन से लेके स्कूल तक का डेटा चाहिए। जो भी आप कॉलम्स के नाम बताएंगे वो आप यहां बता सकते हैं, ताकि हम लोग उस डेटा को यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, टू सेलेक्ट कॉलम्स या मल्टीपल कॉलम्स, ठीक है। मल्टीपल कॉलम के लिए क्या, यू कैन गिव अ लिस्ट हैविंग मल्टीपल कॉलम नेम इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट विद द डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। उसमें आप पास कर सकते हैं, क्या लिख देंगे, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, और यहां पर वो कॉमा सेपरेटेड आप सारी की सारी वैल्यूज मेंशन कर सकते हैं। तो सिंपल है, ये भी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हम यहां चलते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी यहां देखा था, ठीक है। जैसे मैं इसी वाले को अगर यहां से हटा देता हूं इसको कंप्लीटली, ठीक है, और लास्ट के कमेंट्स हटा देता हूं, अभी हमने देख लिया था। अभी हमको क्या था, यहां तो हमने क्या देखा था, एक तो देखा था हॉस्पिटल्स।
अगर हम चाहते हैं साथ में स्कूल्स देखना तो हम क्या लिख देंगे, स्कूल्स। ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे, फिर से सिंगल कोट में मेंशन कर देंगे। और इसी के साथ साथ हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम लोग को एक और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। इस तरीके से हम ब्रैकेट लगाएंगे, सेव करेंगे, रन करके देखेंगे हमारे सामने वो डेटा आ चुका होगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, हॉस्पिटल्स, देन उसके बाद हमने यहाँ लिखा है स्कूल्स। ठीक है, तो जैसे आप लिखेंगे हॉस्पिटल्स स्कूल्स वैसे हमारा डेटा आता जाएगा। इन केस दोस्तों अगर आप आगे पीछे लिखते हैं अपने कॉलम तो भी चलेगा। आप यहाँ पर जाकर के सपोज पॉपुलेशन बाद में लिखेंगे तो मैं लिख देता हूं सपोज की पॉपुलेशन। तो इस तरीके से हमारा जो पॉपुलेशन वाला कॉलम है वो इस बार जो है वो लास्ट में आएगा। तो सेव करेंगे, रन करके देखेंगे हमारे सामने इस बार पॉपुलेशन लास्ट में आया, भले ही वो आगे पीछे कहीं पर भी हो। तो जो कॉलम आप जैसे लिखेंगे वैसा आपका डेटा यहाँ पर आता जाएगा। तो मल्टीपल हम लोगों ने यहाँ पर इसको यूज करके देख लिया है। ठीक है, इसी टाइप से नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं सबसेट फ्रॉम अ डेटा फ्रेम यूजिंग रोज एंड कॉलम्स। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा डेटा होगा अब उसके अंदर से भी हम लोग कुछ निकाला है, पर्टिकुलर कुछ कॉलम्स, पर्टिकुलर कुछ रोज और साथ में वो एक टाइप से स्लाइसेस की तरह। ठीक है, टू एक्सेस रोज एंड या फिर और अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स यू कैन यूज फॉलोइंग सिंटेक्स टू, जो भी आपके पास सेलेक्ट एक्सेस करना चाहते हैं कहीं से भी आपके डेटा फ्रेम के अंदर से डेटा वो आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहां पर एक फंक्शन यूज करना है जिस फंक्शन का नाम होगा आपके पास LOC। लोकेशन आपको बतानी पड़ती है। देन दोस्तों आप बताते हैं यहां से स्टार्ट रो, कहां से शुरू करना है और कहां पर खत्म करना है, ये चीज आपको बतानी होती है। इसी टाइप से अगर आप पर्टिकुलर रोज या पर्टिकुलर कॉलम्स को कर रहे हैं तो वो चीज आप देखेंगे। अगर आप केवल यहां पर दोस्तों रोज को कर रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, यहां पर रो, सपोज की फर्स्ट रो से लेकर के अगर मैं थर्ड रो तक लेकर के जाना चाह रहा हूं, ठीक है, और कॉलम नहीं बताना चाह रहा हूं तो मैं वापस क्या कर दूंगा, एक कॉलम लगा दूंगा ताकि यहां पर ये जो स्पेसिफाई हो रहा है यहां पर मुझे एक लास्ट में कॉलम लगाना पड़ेगा। और इनकेस अगर आप कॉलम लेंगे तो आपको पहले लगा करके फिर आपको बताना पड़ेगा सपोज फर्स्ट से थर्ड कॉलम आप लेना चाह रहे हैं इस टाइप से। तो रोज के लिए क्या करेंगे, आप बाद में कॉलम लगाते हैं और कॉलम्स के लिए आप क्या करते हैं, पहले कॉलम लगाते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है, इसको भी हम लोग प्रैक्टिकली करके एक बार देख लेते हैं। तो मैं यही चलता हूं दोस्तों, यहां हम लोगों ने जो ये डेटा लिखा था यहां, ठीक है, तो मैं एक काम कर देता हूं, इसको मैं एक बार यहां से हटा देता हूं, जो अपने पास OBJ1 था। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहां पर, OBJ1 के साथ साथ हम लिख देंगे यहां पर LOC। LOC क्या करता है, लोकेशन बता देता है, एक फंक्शन है अपने पास इनबिल्ट। ठीक है, और यहां इस ब्रैकेट के अंदर अपन यहां पर बता देंगे हमको जो भी कॉलम्स चाहिए, जो भी रोज चाहिए। जैसे दोस्तों मैं यहां पर जो है वो डेटा लेने वाला हूं जोधपुर से। ठीक है, जोधपुर से लेकर के मुझे कहां तक का डेटा चाहिए, तो मेरे पास जोधपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा ऐसे पूरा है। तो मैं यहां पर लिखता हूं एक बार सपोज अजमेर। अगर यहां आप ये देख रहे हैं, इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक और कॉलम लगाना पड़ेगा। देन अगर अपन इसको सेव करेंगे और अगर अपन इसको रन करते हैं, ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से, और LOC के साथ साथ हम लोगों ने इसको मेंशन कर दिया। सेव करेंगे, रन करके देखेंगे इनवैलिड सिंटेक्स आया, वो इसके लिए आ गया। ठीक है, तो यहां हमने इसको बता दिया है। सेव करते हैं, रन करके देखेंगे ये क्या दिखा रहा है, जोधपुर, जयपुर और अजमेर। कोटा का डेटा ये आपको नहीं दे रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप चाह रहे थे यहां पर ये लास्ट तक लेना है, बीच तक लेना है, जो भी स्लाइसेस आप ये बता सकते हैं कहां से शुरू करना है। अगर आप यहां पर जाके लिखते हैं सपोज जयपुर से शुरू करना है, अजमेर तक जाना है, वो भी आप यहां स्पेसिफाई कर सकते हैं। आप देखेंगे पॉपुलेशन, हॉस्पिटल और स्कूल्स, ये तीनों कॉलम मिल रहे हैं, लेकिन जो रो है आपके पास वो कितनी मिल रही है, आपको 2 ही मिल रही है जो आपने यहां पर मेंशन कर रखी है। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसी की एक बार और कॉपी पेस्ट कर देता हूं। और दूसरा आपके पास जो था, अगर आप यहां पर ये चाहते कॉलम्स को लेना है, ठीक है, तो कॉलम्स के लिए क्या कर देंगे दोस्तों, आप यहां पर पहले लगा देंगे कॉलन और इसके बाद यहां पर कॉलम्स जो भी आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं। जैसे कि मुझे यहां पर लेना है हॉस्पिटल से या पॉपुलेशन से, जहां तक आप लेना चाहें। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन जो अपने बता दिया और कहां तक आपको ये लेना है वो भी आपको बताना पड़ेगा। सपोज दोस्तों मैं यहां लेता हूं हॉस्पिटल्स तक। ठीक है, हॉस्पिटल्स। ठीक है, इस तरीके से अपन ले रहे हैं। ये लास्ट में अपन को नहीं चाहिए, वो पहले अपन को चाहिए था कॉलम्स में। इसके साथ साथ हम लोग यहां पर एक और काम करेंगे, बस कॉमा लगाएंगे, सेव करेंगे और इसको रन करके देखते हैं। हमारा जो डेटा है वो आ चुका है। इसमें हमको मिला है केवल पॉपुलेशन और साथ में हमको मिला है हॉस्पिटल्स। ठीक है, तो मतलब कॉलम आपको कहां से कहां तक लेना है, रो आपको कहां से कहां तक लेनी है, वो दोस्तों हम लोग यहां पर स्पेसिफाई
करते रहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग यही कुछ डिस्कस करते हैं, रो और कॉलम को हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो टू एक्सेस अ रो को एक्सेस करने के लिए आप यहां पर क्या दिखाते हैं, एलओसी, उसके बाद रो लेबल, और उसके बाद यहां आप बता सकते हैं यहां पर सिंपल सा कॉलन। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास आपको ये याद रखना है कि आपको लास्ट में कॉलन जो है यानी कॉमा के बाद कॉलन लगाना आपको नहीं भूलना है। तो यहां हम लोगों ने जो किया था, हम लोग यहां पर एक कॉमा और लगा सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट जो अपने पास था वो था टू एक्सेस मल्टीपल रो। अगर आप मल्टीपल रो इसके अंदर लेना चाह रहे हैं वो आप बता सकते हैं। इसी टाइप से अगर आप कॉलम्स लेना चाह रहे हैं वो भी आप यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें थी, मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दी है कि कॉलम्स किस तरीके से आप लेंगे, है ना, और रो आप यहाँ पर किस तरीके से लेते हैं। तो सारी चीजें प्रैक्टिकली बता दी, बस उसके सिंटेक्सेस अपने पास यहाँ पर लिखे हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो यही अपने पास था, ये रोज और कॉलम्स आप जैसे भी यूज करना चाहें। नेक्स्ट अपन देखेंगे सेलेक्टिंग रो और कॉलम फ्रॉम अ डेटा फ्रेम के अंदर। यहां पर समटाइम यहां हम लोग क्या, हमको ये पता ही नहीं है कि उसका नाम क्या है। सपोज मुझे नहीं पता है कि पॉपुलेशंस जो है वो पॉपुलेशंस है या पॉपुलेशन है या स्कूल्स है या सिर्फ स्कूल है, मतलब मुझे उसका इंडेक्स नहीं पता, मुझे उसका नाम नहीं पता, सपोज इस टाइप से। या इंडेक्स अगर मुझे पता है लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा पता है, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं पता है, क्या एग्जैक्ट नाम है डेटा फ्रेम का। ठीक है, वैसे तो हम प्रिंट करके देख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं पता हो तो दूसरा भी आपके पास एक और तरीका है, वो आपके पास था कि आप यहां पर जो यूज करते एलओसी। ठीक है, इस एलओसी की जगह आप यहां पर क्या यूज कर सकते हैं, ILOC। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, आपके पास क्या है, एक ILOC भी होता है, और ILOC का मतलब होता है यहां पर इंटीजर लोकेशन। ठीक है, ILOC का मतलब क्या है, इंटीजर लोकेशन है। और इसको किस तरीके से लिखते हैं, अपन यहां पे लिख देंगे ILOC, और यहां हम लोग बता देंगे कहां से इसको आपको लेना है। तो स्टार्ट रो इंडेक्स बता देंगे आप यहां पर, और जो भी एंड रो इंडेक्स है वो आप बता सकते हो, और बाकी वही सारी चीजें जैसा अभी हम लोग देख रहे थे। ठीक है, इसको भी हम लोग एक काम करते हैं दोस्तों, प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो जैसा हम लोगों ने यहां पर अभी देखा था, जैसे अभी हम लोग रोज के साथ या कॉलम्स के साथ जो भी आप देख रहे थे। ठीक है, तो यहां इसका मैं कमेंट एक बार हटा देता हूं, अपन एक बार इसको सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। यहां हमारे सामने डेटा वैसे ही आ ही रहा था, लेकिन अगर हमको यहां पर ये नहीं पता है कि जयपुर है, अजमेर है, जो भी है, तो वो फिर हम लोग अपने हिसाब से स्पेसिफाई यहां पर करवा पाएंगे। कैसे करना है, एलओसी की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहां पर ILOC। ठीक है, और ये कहां से कहां तक शुरू करना है ये आप यहां पर बता सकते हैं। जैसे दोस्तों मुझे यहां पर लेना है 0 से। ठीक है, 0 से लेके कहां तक लेना है वो आप यहां बता देंगे। जैसे 0 से लेके सपोज मुझे 2 तक लेना है, तो 0 और 1 अपने पास आ जाएगा। ऐसे अगर आप कॉलम देखें तो यहां अपन लिख सकते हैं 0 से 2, यानी कि 0 और 1, सपोज ये भी आपके सामने आ जाएगा। तो अपन एक काम करते हैं, इसको एक बार सेव कर ही लिया है, इसको रन करके देखते हैं। 01 और 01 दोनों आपको इंडेक्सेस दिखा रहा है। ठीक है, 2 नहीं दिखाएगा क्योंकि 2 आपके पास एक्सक्लूड होता है। ठीक है, 0 और 1 आपको दे रहा है। अगर आप पूरा डेटा लेना चाह रहे हैं तो यहां पर क्या लिख देंगे 3। आप इसको फिर से सेव करके रन करेंगे तो आपको कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से तो 3 कॉलम अपने पास हो चुके हैं, मतलब 0, 1 और 2। तो ये क्या थे, कॉलम्स थे, और ये क्या आपके पास रोज है। तो इस तरीके से आप जो है वो इंटीजर लोकेशन भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर, तो अपने पास आएगा कि किस तरीके से हम लोग यहां पर एक्सेस कर सकते हैं कोई इंडिविजुअल वैल्यू। तो दोस्तों अगर आप यहां पर ये चाहते हैं कि पर्टिकुलर रो जो है, जैसे अभी हम लोग देख रहे थे रो जो अपने पास था, तो रो के अंदर आपके पास ये पर्टिकुलर कॉलम के अंदर कौन सी वैल्यू है उसको अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो वो भी हम लोग यहां पर देख पाएंगे। इसके लिए अपने को बस 2 फंक्शंस देखने होंगे, एक होगा एट और एक आपके पास होगा IAdd। ठीक है, तो ये भी हम लोग देख लेंगे। इसमें हम बात कर सकते हैं इधर गिव नेम, आप यहां पर नेम दे सकते हैं अपनी रो का, या फिर आप न्यूमेरिक इंडेक्स भी बता सकते हैं। ठीक है, इनको आपको कहां बताना है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, DF ऑब्जेक्ट यानी कि OBJ1 डॉट, और उसके बाद आप कॉलम बता सकते हैं, कौन सा कॉलम, लाइक पॉपुलेशन, और उसके अंदर आप साथ में रो नेम बता सकते हैं, या फिर उसके रो का इंडेक्स भी आप बता सकते हैं। जैसे कि आपको जोधपुर की कोई वैल्यू देखनी है, इस टाइप से भी हमारे पास कुछ वैल्यूज आ सकती है। और दूसरा आपके पास क्या था, आप यहां पर एट या फिर IAdd को भी यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू भी हम लोग डेटा को यूज कर पाएंगे। तो इसको भी हम लोग एक काम करते हैं, प्रैक्टिकल देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, जैसे इसी पे आ जाता हूं मैं। यहां पर हम लोगों ने जो लिखा था OBJ1, ठीक है, OBJ1, और यहां हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे कि इसको मैं पूरे को हटा देता हूं और यहां जाकर के लिख देता हूं डॉट स्कूल्स। ठीक है, तो अपने पास क्या था, स्कूल्स, और स्कूल्स के अंदर अगर आप देखना चाहें तो आपके पास क्या था, जैसे कि मैं देखना चाह रहा था जोधपुर। जोधपुर के अंदर टोटल स्कूल्स कितनी है, वैसे अपन को यहां ऊपर दिख जाएगा कि ये जो सबसे पहले अपने पास क्या है, जोधपुर है।
ठीक है। तो जोधपुर यानी कि आपके पास सबसे पहला इंडेक्स ये रहा, और इसके अंदर स्कूल जो कि थर्ड कॉलम है ये वाला अपने पास, ठीक है। इसको अपन एक काम करते हैं, सेव करते हैं और रन करके देखते हैं क्या अपने पास आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है? 87। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो फर्स्ट आपके पास रो जो थी इसको अपन ने क्या बोला था? जोधपुर, और जो कॉलम अपने पास लास्ट वाला था इसको अपन ने बोला था स्कूल। अगर आप यहां पर ये चाहते हैं सपोज कि ये वैल्यू आपको डिस्प्ले करनी है, तो इसको अपन क्या कहेंगे? ये क्या है आपके पास? जोधपुर की जगह हमको यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? जयपुर, ठीक है। तो ये क्या आ गया अपने पास? जयपुर। रो तो अपने को पता चल गई, और जो कॉलम अपने पास था थर्ड कॉलम है, तो अपन यहां पर क्या लिख देंगे? ये क्या है आपके पास? हॉस्पिटल्स। अगर आप यहां पर ये देखना चाह रहे थे तो अपन ये भी देख सकते हैं, ठीक है। obj1.hospitals है, और उसमें भी क्या देखना है? जयपुर में टोटल नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स कितने हैं? 68 आपके पास आ चुके हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप पर्टिकुलर कॉलम, पर्टिकुलर रो बता सकते हैं, उसकी वैल्यूज आप बता सकते हैं। इसी तरीके से आप यहां पर ऐड को भी यूज कर सकते हैं, तो वो भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे ये तो आपके पास क्या हो गया था कि जिसमें हमने कुछ अपनी कॉलम और रो को अपन ने बता दिया है। इसी टाइप से दोस्तों अगर मैं इसको एक बार हटा देता हूं, अगर नेक्स्ट अगर अपन ऐड देखें तो ऐड में भी ऐसा ही कुछ होगा। obj1 जो अपने पास है, डॉट में यहां लिख देता हूं ऐड, ठीक है। और ऐड फंक्शन के अंदर अपन क्या कर देंगे? यहां से अपन बता देंगे जिसकी भी वैल्यू आप देखना चाह रहे हो। तो सपोज मैं यहां से वैल्यू देखना चाह रहा था, जोधपुर में कौन कौन सी स्कूल से ये देखना चाह रहा हूं, तो आपने क्या बता दिया? पहले यहां पर रो बता दी है, और यहां पर क्या देखना चाह रहे हो आप? इसके अंदर भी स्कूल, ठीक है। तो जोधपुर कॉमा, और फिर आप लिख देंगे यहां पर स्कूल्स, इस तरीके से, और ये आपका ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, और उसके बाद सब कुछ क्लियर है। इसको फिर से सेव करेंगे, रन करके देखेंगे तो आपके पास आंसर आ चुका है 125, ठीक है। तो यहाँ 125 ये रहा आपके पास जो आंसर था, ठीक है। जयपुर की स्कूल्स कितनी है आप ऐड के थ्रू भी देख सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों जैसे अपन ने ऐड देखा था, ऐड के ऊपर भी आप बहुत सारे अलग अलग ऑपरेशंस देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज मैं ये देखना चाहता था ये, तो ये क्या है आपके पास? 98 किसके अंदर आ रहा है अपने पास? तो वो कहां रहा है आपके पास? कोटा के अंदर। तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा आपको? कोटा, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूं, अपन लिख देंगे कोटा, और कोटा के अंदर आपको क्या देखना है? स्कूल्स की जगह सपोज हॉस्पिटल्स, तो आप लिख देंगे हॉस्पिटल्स, ठीक है। इस तरीके से सेव करेंगे, और उसके बाद आप जैसे इसको रन करेंगे ये आपके सामने 98 आ चुका है। मतलब रिजल्ट आपके सामने आ सकता है, पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम के नेम के थ्रू भी इनको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं नाम पता है तो अपन क्या करेंगे? तो दोस्तों अपन क्या लिख देंगे यहां पर? ऐड की जगह आई एड, ये चीज ध्यान रखेंगे, अपन क्या लिखेंगे? आई एड लिख देंगे, और ये जो अपन ने वैल्यूज लिखी इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे? कुछ न्यूमेरिक, कुछ इंटीजर वैल्यू हम लोग यहां पर बताएंगे। सपोज दोस्तों मैं यहां पे लिख देता हूं 3,2, ठीक है, सपोज। तो देखते हैं इसका आउटपुट अपने पास क्या आ रहा है? 127 क्यों आ रहा है? क्योंकि जो 3 है हमको पता है दोस्तों कि ये जो आपके पास सबसे पहला है वो क्या है? 0, देन उसके बाद है 1, उसके बाद है 2, ये है 3। थर्ड रो का जो कॉलम है आपके पास ये है फर्स्ट कॉलम जिसको 0 बोलते हैं, देन उसके बाद है 1, देन है अपने पास 2। तो 3,2 का मतलब जिसकी इंडेक्स थर्ड रो है और सेकंड अपने पास कॉलम है, वो हम लोग यहां पर मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग यहां पर उसको देख सकते हैं। आई होप दोस्तों ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेलेक्टिंग बेस्ड ऑन बुलियन कंडीशन। तो बुलियन कंडीशन का मतलब क्या हो गया कि भाई हम यहां पर ये बता सकते हैं कि वो वाली सिटीज, वो वाले स्कूल्स हमको बताइए जिसके, या उस सिटी के अंदर जहां पर 500 से ज्यादा स्कूल्स हो या 200 से ज्यादा स्कूल्स हो, जिसमें 300 से ज्यादा हॉस्पिटल्स हो, जहां की पॉपुलेशन जो है वो 10 लाख से ज्यादा हो। तो वो अगर आप उठाना चाह रहे हैं वैल्यूज, तो उसके लिए हम यहां पर क्या कहेंगे? बेस्ड ऑन बुलियन कंडीशन हम लोग कुछ डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है हम लोग देख लेंगे। समटाइम यू नीड टू सेलेक्ट रो या फिर कॉलम फ्रॉम अ डेटाबेस या डेटा फ्रेम बेस्ड ऑन अ कंडीशन, कंडीशंस के बेसिस पे लेना चाह रहे हैं। When you compare a different, या जो भी आपके पास, when you compare a data frame with the value, then Panda will execute that comparison condition for each element। इसका मतलब हो गया कि अगर आपके पास डेटा कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, तो पांडास क्या करेगा? आपके एक एक एलिमेंट को, इसको या फिर इसको या फिर इसको या इसको, अगर आप पर्टिकुलर कॉलम की बात करें तो एक एक एलिमेंट को वो एक्सेस करेगा, उसके बेसिस पर ये बताएगा कि वो वैल्यू ट्रू है या फिर फॉल्स है, फिर आपका रिजल्ट आपको देगा, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। चलो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, पहले एक बार प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो दोस्तों यहां हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं obj1, और यहां पर ये जो है मैं इसको हटा देता हूं, सपोज obj1, और इसके बाद मैं यहां मेंशन कर देता हूं कोई स्कूल, ठीक है। जैसे कि लिख देता हूं स्कूल्स जो है अपने पास, वो मैं देखना चाह रहा हूं वो स्कूल्स, जैसे इज ग्रेटर देन मैं कर देता हूं सपोज कि
125 या जो भी अपने पास, ठीक है, 125 कर देता हूं। इसको दोस्तों जैसे मैं सेव करता हूं, रन करता हूं, आप देखेंगे इसका आउटपुट जो है क्या आ रहा है आपके पास, जोधपुर फॉल्स, जयपुर फॉल्स, अजमेर ट्रू, कोटा ट्रू। इसका मतलब क्या हो गया, आपको समझ में आ गया होगा कि अजमेर और कोटा जो है वो 125 से ज्यादा है, बाकी 125 से कम है। अगर आप इक्वल ऑपरेटर लगाते हैं तो यहां पर आपके पास जो C2 है, यानी कि जो जयपुर का डेटा है वो भी अपने को देखने को मिल जाएगा। मतलब ट्रू या फिर फॉल्स आप जैसा भी डिस्प्ले करना चाहे वो आप यहाँ कंडीशंस के अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं। ये एक एक पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर जाकर के ये काम कर रहा है, ठीक है। आई होप दोस्तों ये भी समझ में आ गया होगा। तो व्हेन कंडीशन इज गिवन विद द एंटायर डेटा फ्रेम, इट अप्लाइज द कंडीशन टू ईच इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ द डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम के हर एक के ऊपर एक काम करेगा एंड रिटर्न ट्रू एंड फॉल्स, जो भी आपके पास वैल्यू है फॉर ईच एलिमेंट इन द डेटा फ्रेम। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे के सारे कंटेंट हम लोग यहां तक कवर कर चुके हैं। इन केस दोस्तों आपके माइंड में कहीं कुछ भी हो तो आप यहां मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कहिएगा। और दोस्तों मैं आपसे बार बार हर वीडियो के लास्ट में रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैं फिलहाल दोस्तों ये चाहता हूं कि मेरा ये जो चैनल है एस फॉर स्टूडेंट, ये थोड़ा ग्रो अप करे। यहां पर दोस्तों मैं सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके लिए लेकर के आने वाला हूं। आगे भी दोस्तों बहुत सारी जो क्लासेस अपने पास होंगी, जैसे कि मैं आपके लिए कुछ सैंपल क्वेश्चंस लेकर के आने वाला हूं, कुछ लाइव क्लास भी आपके एग्जाम से एक दिन पहले हम लोग देखने वाले हैं। तो वो सभी के सभी आपके पास क्लासेस दोस्तों इसी चैनल पर होने वाली है। तो मैं ये चाह रहा था दोस्तों कि कहीं ना कहीं आप मेरे इस चैनल को ग्रो अप करवा सकें। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी ऐसे फ्रेंड जिनको अपने पास जो कंटेंट है इस चैनल के ऊपर, जैसे IT हो गया, IP हो गया, CS हो गया, तो वो आप यहाँ शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ, ताकि उनको भी पता चले, उनको भी हेल्प मिले और कहीं ना कहीं दोस्तों हम सबको कुछ जो है वो थोड़ा अच्छा लगे। तो आज दोस्तों एक बार हम लोग इतना ही देखते हैं। फिर भी अगर आप कुछ कहना चाहें तो दोस्तों अलग अलग प्लेटफॉर्म है, कहीं से भी मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।